ऐसी बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। कभी भगवान जो हैं रोने लगते हैं किसी बात पर, तो देखिए मैया यशोदा एक बड़ी सी परात लाती हैं, उसमें चंद्रमा को दिखाने लगती हैं और कहती हैं इसको देख के खेलो। अब महाराज भगवान रोने लगते कि मैं तो ये चंद्रमा से ही खेलूंगा, चंदा मामा से। अच्छा, चंदा मामा को चंदा मामा क्यों कहते हैं, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा कहाँ से निकला है? समुद्र से। और लक्ष्मी जी कहाँ से निकली हैं? समुद्र से। तो लक्ष्मी का भैया कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। और लक्ष्मी हमारी मैया है, तो मैया का भैया कौन हुआ? मामा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम लोग उन्हें चंदा मामा कहते हैं। इस प्रकार भगवान चंद्रमा के लिए में चले जाते। अरे मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं मानेगा नैया बनाए रही माँ। अरे मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं मानेगा नैया बनाए रही माँ। बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं मानेगा नैया बनाए रही माँ। अरे मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं मानेगा नैया बनाए रही माँ, नहीं मानेगा नैया बनाए रही माँ।
प्रकार भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बदलान मंजन बजर रवाए क्रोध संजात आसा सेयं स्वाद भक्त्य यथा दधिपया अल्पतयेस्तेय योगे मर्गान भोजन विभजति सदे नक्ति भाण्डं विनत्ते द्रव्यालाभे सगृह गुप्तो यद्यपोक्रोशितो का। जब भगवान थोड़े और बड़े हो जाते हैं देखिए तो भगवान माखन चोरी लीला करना प्रारंभ करते हैं। देखो अब ये माखन चोरी लीला बड़ी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बड़ा आनंद आएगा अगर आप लोग भाव से सुनेंगे तो। और ऐसे ही सुनना है तो खूब सुनते रहो। तो कैसे आगे ही बैठ के कैसी बातें कर रहे थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शांत बैठा करो बेटा यहाँ है, नहीं तो पीछे जाके बातें किया करो। बत्सान मंजन बजत समय, एक श्लोक में माखन चोरी लीला है लेकिन भाव अनेक व्यक्त किए गए हैं। कैसे भाव दिए गए महाराज? भगवान जब और बड़े हो जाते हैं तो देखो क्या होता है कि भगवान मित्रों के पास जाते हैं और जहां मित्रों के पास पहुंचे मित्र कहने लगे भैया काय क्यों आए हो हमारे पास? तो मित्र से कहने लगे भगवान की कुछ ज्यादा तुम बुरे दिखाई पड़ रहे हो तुम लोग आज। अब ग्वाल वाल कहने लगे भैया कहा बताएं, मेहनत करवे को हम गोकुल के ग्वाला, माखन खावे के ताई मथुरा के लाला। बोले कैसे? बोले जितनो भी माखन हमारी मैया बनावे और सब लोग मथुरा में जाए के बेचे आवे तो हम लोगों को कछु भी ना मिले। अच्छा ऐसी बात है? भगवान कहने लगे तो भैया जो वस्तु प्रेम से ना मिले तो छीन लेनी चाहिए। बोले तो क्या करें? बोले चलो आज से हम लोग चोरी करेंगे। बोलो राधे राधे। यह चोरी? अरे चोरी करना तो पाप हो गए। भगवान कहने लगे जो खान पान की वस्तु होती है उसकी चोरी नहीं होती है। अच्छा बोले तो क्या किया जाए? बोले अब एक काम करो तुम लोग पहले तो अपने अपने घरों में चोरी करो। अगर चोर घर में सफल है गो तो समझ ले हर जगह है जाए। तो अगर चोर घर में ही पकड़ोगे तो सब जगह पकड़े हो। ये बात भक्ति है। अब भगवान ने कहा कि भैया अपने अपने घर में जाओ चोरी करो। भगवान से कहा ब्रजवासी ने भैया तुम भी करोगे क्या? तो भगवान कहने लगे हम कौन अलग से आए, हम भी अपने घर में करेंगे। अगर हम भी पकड़े गए तो हम भी विफल है जाएंगे। बोले ठीक है भैया चलो चोरी करते हैं। जैसे घर में पहुंचे भगवान चोरी करने के लिए, देखिए अब भगवान ने जैसी माखन का डेला उठायो मुख में डाल लियो और महाराज जहाँ मैया ने देखो कि भैया या तो चुपचाप माखन खा रहे हो कन्हैया, तुरंत जैसे पीछे दौड़ पे लग गई। अब कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे, सब लोग दर्शन करेंगे क्या शोभा होगी कि महाराज मैया पीछे पीछे जा रही हैं भगवान के, कन्हैया हाथ में माखन के डेला लेके भाग रहे हैं और कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं। अब देखिए भगवान एक खंबे के पीछे छिप गए और जैसे ही खंबे के पीछे छिप गए तो पहले जो महाराज घर बनते थे जिनमें जो खंबे लगाए जाते थे स्तंभ, उन स्तंभों में दर्पण लगाए जाते थे, शीशे लगते थे और दर्पण लगाए जाते थे। तो महाराज जिस खंबे के पीछे छिपे थे बाकी सामने में खंबा था महाराज और बा में दर्पण लगे हो और जहाँ दर्पण में खुद को देखो तो डरप गए, कहने लगे यार छोरा ने आज मुझे पकड़ लियो और ये शिकायत कर देगो पक्का मैया से। अब जैसे ही भगवान ने देखा ये छोरा मुझ दर्पण में जो दिख रहा है यहाँ ने मुझे पकड़ लियो, यानी खुद की छवि को देख के डर रहे भगवान। और जैसे ही पास में गए कहने लगे भैया एक बात कहें? बोले अब महाराज जैसे जैसे भगवान से हिलाए जैसे तैसे वो हिलाई दे गए।
भगवान ने कहा भैया हमारी मैया से शिकायत ना करियो, शिकायत ना करियो, अब हमें को होवे तब तो बोले। अब भगवान जहां ऐसे ऐसे के सिर हिलायो, लगता है ये शिकायत कर दे। भगवान ने सोचा अब क्या करें, तो तुरंत एक माखन को ढीला हाथ से बढ़ाई दियो, भैया एक तुम ले लो, मैं लो दिखाने लगे, एक तुम ले लो एक हम ले लेते। तो बहू ने हाथ बढ़ाई, तो जैसे ही ने हाथ बढ़ायो, अब तो महाराज भगवान को इतना गुस्सा आयो कि नहीं मोए लोग दिखाए रहे, मोए लोग दिखाए रहे। तुरंत पत्थर उठायो, इसी सामने दियो फेंक के महाराज दर्पण टूट गयो। अब भगवान घबराए, अब तो पिटाई पक्की है, अब को बचाने वालों ना है। और जहां मैया के कान में दर्पण फूटवे की आवाज पड़ी, तुरंत महाराज मैया और भागी उस कन्हैया को पकड़वे के ताई। और जैसे कन्हैया आगे को भागे, एक कमरा था, कक्ष था जिसमें अंधेरा था, भगवान जाते हैं बगल से दरवाजे के पीछे छिप गए। अब जैसे ही दरवाजे के पीछे छिप गए तो रोहिणी से कहा बहन जरा देखियो या कमरे में तो ना है कन्हैया। रोहिणी मैया कहने लगी बहन यहाँ में तो अंधेरो है। बोले दीपक लेके देखो या ढूंढो जरा। बोले ऐसे ना मिलेगा क्योंकि अंधेरो भी कालो और ये छोरा भी कालो, कहाँ से ढूंढ पाओगे। बोले तो क्या करें, बोले दीपक लेके जाओ। और जैसे ही दीपक महाराज लेके रोहिणी मैया कक्ष में प्रवेश करती हैं तो पहले दीपक जाएगा तभी तो बोले ये जो हो जाएगा। जैसे ही दीपक देखा भगवान ने उसको फूंक मार दी। और जैसे ही फूंक मारी महाराज रोहिणी मैया ने दीपक वहीं पटको और कहने लगी बहन यशोदा यहाँ में तो भूत है, अरे यशोदा यहाँ में तो भूत है। और जैसे ये कहा तो यशोदा मैया कहने लगी सबसे बड़ा भूत तो कन्हैया है, बात है बड़ा भूत दूसरों को होगो ही नहीं, वो ही होगो। तुरंत मैया गई बगल से हाथ डालो, महाराज निकाल लियो कन्हैया, क्यों छोड़ा माखन खायो। अब भगवान कहते हैं मैया मोरे मैं नहीं मांगनेगा, मैया मोरे मैं नहीं मांगनेगा।
भगवान कहने लगे मैया बोली मैंने माँ कहने खाया। अच्छा भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ये क्यों बोल रहे हैं? तो भाव समझिए आप लोग, भगवान तो सही बोल रहे हैं, बस मैया को लग रहा है। भगवान ये कह रहे हैं मैया मोरे मैंने ही माखन खाया। मैंने ही खाया है। मैया मोरे मैंने ही माखन खाया। अब माया ने सोचा मेरे कन्हैया पिट ना जाए कहीं, तो माया ने फेर कर दिया। वो मैया को लग रहा है मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। मैंने नहीं खाया है। मुख खुलवाया और जैसे ही मुख खुलवाया तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को होने लगता है और मैया मूर्छित हो जाती है। भगवान ने फिर माया के द्वारा मूर्छावस्था से बाहर लाए, मैया ने गोद में बैठाया और लाड़ गुलार करने लगती हैं। अब विचार करिए भगवान को कोई पकड़ सकता है? तो एक कन्हैया चोर तो महाराज सफल है वो चोरी है? और दूसरा दिन जैसे ही होता है, अब देखिए जहां मित्र आए तो को हाथ पकड़े चलो आ रहो, को गर्दन टेढ़ी करो चले आ रहो, को लंगड़ा तो चलो आ रहो। भगवान कहने लगे भैया का है गो? बोले चोरी को परिणाम देखने को मिल रहा है? तो तुमने चोरी की कही थी। बोले सौ पकड़े गए का? बोले पकड़े गए तो भाई तो याद दशा भाई है। अब भगवान कहने लगे सो तुम लोगों को चोरी करवो ना आवे, अब हम तुम लोगों को सिखाओ। महाराज भगवान ने मित्र मंडली कहने लगे भैया तो तुम पकड़े गए का? भगवान कहने लगे मोह कब पकड़ पाएगो को हैं? मोह और पकड़ ले, मैं तो चोरों को सरदार हूँ। आज से एक मंडली बना ले, मंडली बना ली भगवान ने, इसका नाम रख लिया चोर विद्या प्रचार मंडली और मंडल अध्यक्ष खुद बन गए। बोलो राधे राधे। बोले आज से हम चोरी करते हुए घूमेंगे। अब मित्र कहने लगे भैया कहाँ चलेंगे? बोले जहां मन हो कहाँ चलेंगे। तो महाराज चोरी करने के लिए भगवान जाते हैं तो गोपियां भगवान के दर्शन करती हैं, और जब जिस दिन चोरी करने के लिए भगवान नहीं जाते हैं उस दिन शिकायत के बहाने गोपियां भगवान के मैया यशोदा के पास आ जाती हैं और भगवान का दर्शन करती हैं। अरे चोरी करना तो ये बहाना है, चोरी की शिकायत करना गोपियों का बहाना है, लेकिन उन्हें तो भगवान के दर्शन करने आना है। बोलो राधे राधे। तो भगवान के दर्शन करने के लिए आती थी, चोरी कर की शिकायत करवाने नहीं आती थी, यानी भगवान को पिटवाने नहीं आती थी, केवल भगवान के दर्शन करने के लिए आती। देखिए तो जैसे ही गोपियां आई शिकायत करने लगती हैं मैया से। कैसे शिकायत कर रही हैं? कह रही है मैया तुम्हारो छोरा आवे हमारे घर में आकर बड़े परेशान करे। एक गोपी थी जाके घर में महाराज माखन मिश्री हो तो ही ना तो, एक गैया थी इतना दूध दे देती कि केवल महाराज ग्वाल वाल जो है भोजन का अन्न महाराज दूध पी पाते थे, लेकिन जो है माखन नहीं होता था, माखन नहीं होता था। अब मैया यशोदा कहने लगी तो तुम काहे को यहाँ आई हो हैं? तुम्हारे घर में तो माखन हो ही ना, तो मेरे कन्हैया चोरी करवे को काहे को आवे हो। अब जहाँ ये बात कही महाराज तो यशोदा मैया से गोपी कहने लगती मैया अरे जाके घर में माखन होवे ताको परेशान तो करे ही, और जाके घर में ना होवे तो को परेशान करे। अरे तो तेरे घर में कहा कर दियो। तो कहने लगती है बत्सान वंचन क्वचित समय, हमारे घर में आकर बछड़ा छोड़ देता है। अब भैया यशोदा कहने लगी तो इसने गलत क्या कर दिया? अरे जब तुम गैया दोवे के ताई बैठती होगी तो बछड़ा छोड़ दे तो हो, इसमें क्या गलत है? अब महाराज गोपी कहने लगती मैया तो तुम जो सोच रही हो वैसो ना है। बोले तो? बोले जब मैं गैया धोए के ताई बैठू तब ना छोड़े। बोले तो क्वचित समय बिना समय छोड़ देता है, और मेरा महाराज बछड़ा आवे और मेरी गैया को सारो दूध पी जावे,
और मेरे बालक छोटे छोटे बेचारे भूखे रह जाओ। ऐसी स्थिति है। अब मैया यशोदा कहने लगी, क्यों रे छोरा ऐसा करे? हाँ, जहां महाराज कन्हैया की ओर देखा सो कन्हैया महाराज रोवे लग गए, वो आंखें मीड़ने लग गए। भैया मैं ऐसा कर सकूं? ये सब झूठ बोले नहीं है। जैसे ये कहा, बोली राधा वल्लभ लाल की जय। बिना समय बछड़ा छोड़ देता है। मैया यशोदा ने जैसे देखा, क्यों ऐसा करे? महाराज भगवान कहने लगे, मैया मैं ऐसा ना करूं, ये सब झूठ बोले नहीं है। अब गोपियां और भी खड़ी थी। मैया यशोदा कहने लगी, सब तुम्हारे घर में क्या करती हो? यहाँ ने बोले क्या बताएं मैया, हमारे घर में तो चोरी ही करे आप। बोले तो क्या कर दियो? वो भी कहने लगी, मैया हमारे घर में आवे तो ढेर सारो माखन खा जावे, अकेले तो आवे ना। भाई अकेले आवे खाई लेवे तो कोनो बात ना, पूरे मंडली लेके चले और सबन को खिलावे। अच्छा क्यों रे कन्हैया ऐसा कर? अब यशोदा मैया कहने लगे, अच्छा एक काम करना, जब ये चोरी करवे के लिए आवे तो या को बैठ के भोज अच्छे से माखन खिलाई दियो, और जब जो झक जावे तो जो जितना भी माखन खाओ होगे सब चौगुना मुंह से हिसाब करके ले जाइयो। भाई 9 लाख गाय थी, कमी तो थी नहीं दूध दही माखन की, तो खूब दे सकती थी महाराज। अब एक गोपी कहने लगी, मैया मैंने यह भी करके देख ली। बोले का किया तैने? अरे मैया कहा बताएं, मैंने जैसे ही मेरे दरवाजे से निकलो ये छोरा, मैंने यहाँ को बुलायो पास में। मैंने कहा एक काम कर छोरा, तू चोरी कर तो डोल है, एक काम कर मेरे घर में आए के बैठ के मैं परस होता हूँ माखन, तो खाए ले बैठे तुम खाने में। अरे मैं तो हिसाब ना लूंगा, खाए ले। ध्यान पता मुँह कहा गई कहवे लग गो, भाभी जी का कमंगा समझ रहा तो है मैं तेरे घर गाय माखन खावे को आऊंगा। मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, दूध दही की कमी ना है, तो तेरे घर का ही माखन खावे को आऊंगा। मैंने याद है कि चोरी का करे तो ऐसा अंगूठा दिखा के भाग जा, चोरी के माखन में आनंद ही कछु और हो। बोलो राधा। अब महाराज एक गोपी मैया यशोदा कहने लगी, जब तेरे घर में आवे तो या पकड़ के बांध लीजिए। जब या को पकड़ के बांध लियो तो जब फिर मुंह को बनाइए फिर मैं देखूं यार। एक गोपी कहने लगी, मैया मैंने या भी करके देख लियो। मैंने तो पता का कियो, कहने का कियो। गोपी कहने लगी, मैंने माट मटका सब ऊपर छीके पे लटकाई गई। बोले फिर मैंने वहां पे घंटी लटकाई दी। और जब घंटी लटकाई दी, बोले जब आवे वो तो जैसी घंटी बजेगी सो पकड़ लूंगा, और पकड़ लूंगी तो मैं फिर बांध के जाकर फिर तुमको ले आऊंगी तो पकड़वा दूंगी। बोले पता है आने का कियो, जैसे ही आओ, अरे अकेले तो चले ना। मैंने सोची पहले तो ऊपर तक पहुंचेगा ही ना, तो पूरी मंडली लेके आयो, सबको घोड़ा बनाई दियो और खुद ऊपर चढ़ गयो महाराज। और जैसे ही ऊपर चढ़ गयो, यानी पता का कि घंटी से बोले वे लगो कि देखो घंटी बजना नहीं, चाहे कछु हो जाओ, बजियो ना। घंटी कहने लगी, हाँ प्रभु बजेंगे नहीं। अब महाराज जैसे ही आराम से हाथ डालो मटकी में, जैसे ही माखन निकालो, सब ग्वालन वालन को खिलाई दियो महाराज। घंटी बिल्कुल ना बजी, घंटी ना बजी। और जैसे ही दोबारा में हाथ डालो, जैसे ही माखन खुद खावे लग गो, सो घंटी बजबे लग गई। बोलो राधे राधे। जैसे घंटी बजबे लग गई महाराज, तो महाराज जितने भी ग्वाला थे सब नीचे से खिसक गए, वो कन्हैया छींके पर लटके रह गए। अब ये चिल्ला रहा, भैया मोए तो ले चल, भैया मैंने ही तो माखन खिलायो है, मोए काय को छोड़ के जा रहे हो। अब भगवान से ग्वाल बाल कहने लगे, भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले।
अब जे घंटी से लड़वे लग गो। मैंने तो कही थी कि बजना नहीं, फिर काय को बजी। तो घंटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहने लगी प्रभु ऐसी कौन सी अभागन घंटी होगी जो परमात्मा का भोग लगने पर बजे नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसी कौन सी अभागन घंटी होगी जो प्रभु का भोग लगने पर बजे नहीं। जैसे मैंने छीके पे लटको तो मैंने जाके कमर पकड़ी और नीचे उतार लियो। अब नीचे उतार के मैं हाथ पकड़ के लेके जाकर चल रही, वो जो खम्मा था मेरे आंगन में, तो मैंने जाकर वहां से चिपकाई दी और एक छोटी सी रस्सी लाई, तो मैंने बांधना प्रारंभ कर दिया और बस रस्सी पड़ गई छोटी। अब मैंने धीरे धीरे सब घर की रस्सी लगाई दी, लेकिन ये बंधाई ना। अब जब मैंने यहाँ से कही कि तू बंधकाए ना रहो, तो यहाँ ने पता होता कहते लगो भाभी जी तो बांधनो ना हो, बांधनो ना आवे। बोले तो बोले मैं सिखाए दूं। अब मैं यहाँ की भोली भोली बात में आएगी, तो मैंने कहीं यहाँ सिखाए थे। तो जा खम्मे से मैंने यहाँ को चिपकाए तो सुबह ने मुँह को चिपकाई दी। तो महाराज मैंने पूरी ढेर करके रखी थी रस्सी, सुबह में से एक छोटी सी रस्सी निकाली, मुझे बांधना प्रारंभ कर दियो। लगो मैंने एक ऐसो अंटा लगाओ जावे भाभी जी, एक ऐसो अंटा लगाओ जावे, एक ऐसो अंटा लगाओ जावे, और एक गांठ ऐसी बांधी जावे, एक ऐसी और एक ऐसी। तो सीख लियो बांधनो। बोले हाँ भाभी, मैंने याद है कि हाँ थोड़ा सीख लियो मैंने। अब मैंने कही आते छोड़ दे मोए, क्या ने पता क्या कहने लगो भाभी जी मोए बांधनो आवे, छोड़ो ना आवे। वो अंगूठा दिखा कर भाग जाता है। बोलो राधे राधे। बताओ भैया कहाँ से मैं या को बांध के डाल करूं। यशोदा मैया कहने लगे सही काम करना, जब आपको पकड़ ले तो मेरे पास ले आइए, तब देखो मैं आपको। ठीक है। एक गोपी कहने लगी मैया मैंने या भी करके देख लियो। बोले तेने का कियो। बोले मैंने जब आपको पकड़ लियो तो हाथ पकड़ के मैं लेके आ रही थी रास्ता में, और जैसे चली आ रही थी तो रास्ते में ग्वाल बाल गोपियां मुझे देख के हंसवे लग रहे थे। मैंने सबन से पूछी तुम काय को हंस रहे हो। पता सबने का कहने लगे कि जरा अपने पीछे मोड़ो घुमाए के देखो तो कौन को हाथ पकड़े हैं। और जैसे ही मैंने पीछे मोड़ो घुमायो तो मैंने देखी कि मैं कन्हैया को नहीं अपने पति ही को हाथ पकड़े थे। और जैसे ही मैंने देखा कि मैं अपने पति का हाथ पकड़ी तो दूर से महाराज छोड़कर दूर को भाग जाती हूँ। और इतने में वो कन्हैया दूर को भागता हुआ अंगूठा दिखा कर कहता है मैं भाभी मोह न पकड़ पाऊंगी। बोलो राधे। बताओ क्या करें। यशोदा मैया कहने लगे चाहिए काम करना, जब ये चोरी करवे के ताई आवे सब माट मटका नीचे रख दियो। तो फिर क्या कर ले, बोले जितनो माखन खावे सो खा लेन दियो, ग्वालन बालन को रजऊ को, और जितनो होवे सो हिसाब करके ले दे। एक गोपी कहने लगी भैया मैंने या भी करके देख लियो। अरे भाई माखन खिलाई दूंगी सब कर दूंगी, लेकिन गाली थोड़ी ना सुन लूंगी। बोले तो बोले वैसे ही मेरे घर में आयो मैंने सब माट मटका नीचे रख दिए, अब क्या होता है अकेले तो ये चले ना, पूरी मंडली लेके चले। तो यहाँ ने पहले खुद खायो माखन, फिर सब ग्वालन वालन को खिलायो माखन, फिर अपने मोहड़े से जाने कौन सी आवाज निकाली सो सारे गोकुल के बंदरा मेरे ही घर पे टूट पड़े। पहले तो खुद खायो, फिर ग्वालन वालन को खिलायो, फिर बंदरन को खिलायो। तो बंदरन की आदत हो गए गाल अपने भल्ले में दो हैं, और फिर महाराज फिर और मन हो गए खावे को सूंघवे लग जावे। तो ये पता बंदर ने क्या करो पहले माखन तो गालन में भर लियो, पहले पेट भर लियो फिर गाल भर लिए, अब फिर सब बंदरा जो है सूंघवे लग गए। तो पता यानी का कही कहवे लग गो जब दारी की गोपी ने इतना बासो माखन धर रहा को जाको बंदर ना खावे हैं। और इतना तो चलो कोई नहीं था, और पत्थर उठाए सब मटका फोड़ गए, और कहवे लग गो जाके घर में तो कहूँ आऊंगा ही ना। बोलो राधे। बताओ ऐसी स्थिति है। एक गोपी खड़ी हुई थी, उसके घर में गैया भी नहीं थी, दूध भी नहीं होता था, माखन मिश्री दूर की बात। भगवान आए जैसी माँ के घर में, मैया यशोदा कहने लगी तेरे घर में तो कछु हो गई ना माखन आखन, तो फिर तू काय को आई है।
तो वो कहने लगी गोपी मैया जाके घर में माखन मिश्री होवे ताको तो परेशान करे ही, और जाके घर में ना होवे तो को बहुत परेशान करे। बोले तेरे घर में क्या कर दियो? बोले जैसे ही मेरे घर में आयो तो मैं जाने पूरे कमरा छान मारे महाराज माखन कहूँ ना मिलो, जहाँ माखन कहूँ ना मिलो। बताइए क्या बोले मेरे को? कह रहा हूँ जब गोपी के घर में माखन नहीं है तो गोपी को घर थोड़ी ना शमशान घाट है, घर नहीं है। अब समझ लो भगवान क्या कह रहे हैं, जिसके घर में माखन नहीं होता है वो शमशान घाट होता है। अब समझ लो आज की स्थिति में तो सब डेयरी पे दूध पहुंच जावे, फेंट लगवे के ताई है। अब कहाँ से माखन आ जाए? तो शमशान घाट हुए कि नहीं? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज बताया जाने का कि ले जाको घर घर थोड़ी ना है, शमशान घाट है। बोलो राधे राधे, शमशान घाट है। अब बोले जब सब कमरा छान मारे कहूँ ना मिलो माखन मिश्री, तो एक कमरे में मेरी छोरी सोए रही थी, ध्यान से सुनेंगे आप। और एक कमरे में मेरी छोरी सोए रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचे बोले आज या गोपी को तो छोड़ूंगा ना। और मेरी छोरी की चुटिया जो है खटिया के नीचे पटिया से लटक रही थी, और जैसे पटिया से लटक रही थी सो जाने पता क्या की हो, खटिया की पटिया से चुटिया बांध दी। और इतना कर देते तो कछू ना आती। अरे चुटिया बांधने के बाद कान में पता क्या बोलो? बोलो हऊगा। जहाँ हऊगा बोलो महाराज मेरी छोरी डरब गई, और जैसे ही भागने लगी महाराज चुटिया तरी। अब महाराज मेरी छोरी मरद से बच गई, लगता है हऊगा ने पकड़ ली। बोलो राधे। ऐसी स्थिति है। मैया कहने लगे तुम लोग जाओ, आज मैं आपको सुधार के रहूंगा। मैया डांटने लग जाती हैं। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मैया डांट रही है। क्यों? अरे गोपियां इतनी शिकायत कर गई हैं तो बहुत बिगड़ गया है। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। माता यशोदा जी के दुलारे से, माता यशोदा जी के दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए। हरि बैठे बनाया ने ताली बजाई ले हैं, ताली सबको बजानी, हाथ ऊपर करने। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए, अरे मन मोहन बिगड़ गए भैया यशोदा जी के दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए
कहती हैं गोपियां भी अभी बता के गई हैं कि जब वो दही बेचने के लिए जाती थी तो तू क्या करता था? मैं दधी बेच चले जात वृंदावन में दधी बेच। तू क्या करता है? रोगत गैल अगारे से प्यारे रोगत गैल अगारे से मन मोहन बिगड़ गए मन मोहन बिगड़ गए अगारे से मन मोहन महाराज माखन चोरी के भाव तो हैं बहुत कि 2 दिन इसी में लग जाएंगे। इतनी कथा है माखन चोरी की। 2 दिन क्या 7 दिन की कथा भी कम महाराज 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतनी कथा है माखन चोरी की। भगवान बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल भागे बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान जब प्रेम से निवास करते हैं और कुछ बालकों के साथ जब खेलने के लिए जाते हैं और खेल खेल में एक मिट्टी का डेला उठाकर भगवान अपने मुख में डाल लेते हैं और जैसे मिट्टी का डेला मुख में डाल लिया सब बाल जाते हैं मैया के पास शिकायत करने लगते हैं। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा माई। मैया डांटने लगती है। दूध दही को कबहू न नाती क्यों लाला गने खाई रे माटी
यशोदा ने समझा रही जानी होया कोनेग दया नहीं आई यशोदा स्वन माई। भगवान से कहने लगते हैं कि अपना मुख खोल। मोहन गो मुगलो गुलवायो तीन लोग में दरस दिखायो प्रभु विश्वास यशोदा आयो ओ ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। पूरे ब्रह्मांड का मैया को यशोदा को दर्शन होने लगता है तो भगवान जब मैया यशोदा मूर्छित हो जाती है और मैया यशोदा को मूर्छा से बाहर भगवान लाते हैं और प्रेम से भगवान मैया यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं और मैया भूल जाती हैं कि भगवान ने मिट्टी भी खाई है अथवा मिट्टी खाकर भगवान ने पृथ्वी तत्व की शुद्धि की है। आज जब भगवान प्रेम से निवास कर रहे थे एक दासीसु यशोदानंद गे कर्मांधर दासो निर्मय मंत्र स्वयं दधे यानी यानी है गीतानी सजवाल जरदान दधे निर्मंथने काले निर्मल स्वयं दधे काले स्मरन्ति तान गायता। महाराज एक बार मैया यशोदा अन्य ग्रह राशियों को अन्य कार्यों में लगा देती हैं और दही का मंथन स्वयं करने लगती हैं और जब दही का मंथन स्वयं करने लगते हैं भगवान आते हैं गोद में बैठ जाते हैं तो मैया क्या करती हैं दही को मथना बंद करके कन्हैया को गोद में बैठा कर लाड़ दुलार करने लगती हैं। भगवान ने सोचा जरा पूछे तो स्वयं मैया का झूठा लाड़ प्यार है ये कि महाराज सच्चा है। तो मैया से भगवान कहने लगे मैया एक बात सच्ची सच्ची बताएगी लेकिन कहा बताऊंगी भूत। मैया कन्हैया कहने लगे मैया तू ये बता कि तो अब दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया यशोदा कहने लगी ये कोई पूछने वाली बात है सिर पर हाथ फेरते हैं कहती मोहे तो अपना पूत प्यारो है। हम भगवान ने सोचा लोग अंदर से कम बोलते हैं बाहर से ज्यादा बोलते हैं है ना। मंदिर में जाएंगे तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा और कोई ने पूछा तुम्हारे पास क्या है बोले कहने लगे 60 बीघा जमीन है इतनी है ये है वो है फलाना है ये है। तुम्हारा लोग अंदर से कम बोलते हैं बाहर से ज्यादा बोलते हैं। भगवान ने सोचा जरा मैया से तो पूछा जाए कि अंदर से बोल रही है कि बाहर से। देखो मैया सच्ची सच्ची बताइए। मैया कहने लगी मैं बिल्कुल सच्ची बताए रही हूँ अपना पूत प्यार हो गए।
भगवान ने जैसे ही सोचा, तुरंत भगवान ने माया के द्वारा दूध में उफान ला दिया। जैसे ही सर्र सर्र की आवाज मैया के कान में पड़ी तो कन्हैया को वहीं पटका और दूध को उठाने के लिए दौड़ जाती हैं। अब मैया महाराज कन्हैया को विश्वास है गयो, मैया को तो दूध प्यारो नहीं है, दूध प्यारो है। दूध प्यारा है। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने पत्थर उठाया और जिस मटकी का मंथन कर रही थी मैया, उसी मटकी में मार देते हैं पत्थर, मटकी फूट जाती है, दही पूरा फैल जाता है। और जहां दही फैला, मटका फूटा, मटके के फूटने की आवाज मैया के कान में पड़ी। अब तो कन्हैया सोचने लगे, क्रोध में तो कर दिया, अब तो पिटाई पक्की है। कन्हैया भागने लगे, मैया आई और कहने लगी, हे भगवान, यानी मेरे ददिया सास के जमाने की बात मटका फोड़ दी, आज आंखों में छोड़ बीमारी ना आई। तुरंत हाथ में छड़ी ली और कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब जब भगवान को नहीं पकड़ पाई मैया तो थक जाती हैं, बैठ जाती हैं। और मैया कहने लगी, कन्हैया जरा मेरे पास आ जा। देखो, भगवान को जो अपने बल से पकड़ना चाहे तो भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। अगर प्रेम से भगवान को पकड़ना चाहेंगे तो भगवान थोड़े में ही पकड़ में आ जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे ही कहा मैया ने, छोरा जरा यहाँ आ जा मेरे पास। मैया से कन्हैया कहने, मैया जब मैं आ जाऊंगा तो क्या करेगी, तू क्या करेगी? मैया सौदा कहने लगी, सच्ची बताऊं तो तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया कहने लगे, जब पूजा करेगी तो ये हाथ में छड़ी काय को ले रखी है? बोले छड़ी, छड़ी से डर लग रहा है, छड़ी फेंक रही। बोले अब तो आजा। कन्हैया को विश्वास हो गया, मैया सच्ची में मेरी पूजा करेगी। ऐसी कन्हैया आए, हाथ पकड़ लियो कन्हैया को और छड़ी उठाए ली। अब बता, अब मैया के यशोदा से कन्हैया कहने लगे, अच्छा भैया तू भी झूठ बोला है? कहने में मुँह तक गई थी कि मैं तेरी पूजा करूंगी, अब छड़ी काय को दिखाई रही है? तो भैया यशोदा कहने लगे, छड़ी से तो तेरी पूजा करनी है, तो छड़ी से कैसी पूजा हो? कन्हैया रोने लग जाते हैं। मैया को दया, छड़ी फेंक दी। बोले लेकिन दंड तो तुझे दूंगी मैं, नहीं तो अगर अब दंड नहीं दिया तो तू बहुत बिगड़ जाएगा। तुरंत कन्हैया को ले गई, बड़ा सा उखल था उसमें बांधना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही बांधना प्रारंभ किया, पूरे घर की रस्सी लगाई दी, लेकिन भगवान बंधे ना। और महाराज केवल 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। अच्छा, 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? 3 अंगुल भी कम पड़ सकती थी, 4 भी पड़ सकती थी, 1 भी पड़ सकती थी, 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों? 2 अंगुल रस्सी इसलिए कम पड़ रही है क्योंकि देखो, एक जीव का पुरुषार्थ, दूसरी भगवान की कृपा। एक अंगुल भगवान की कृपा और दूसरी अंगुल जीव का पुरुषार्थ, जब ये 2 चीजें मिलती हैं तब भगवान बंधते हैं, नहीं तो भगवान बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अब उदाहरण से समझ लीजिए, रामचरितमानस में देखो, विश्वामित्र ने खूब यज्ञ किए लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाए। एक भी सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए सफल? क्योंकि पुरुषार्थ तो कर रहे थे, 1 अंगुल रस्सी थी, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भगवान की कृपा नहीं थी, यानी दूसरा अंगुल नहीं। और जहाँ विश्वामित्र जी भगवान राम को ले आए और जब राम जी ने कह दिया कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तब तो यज्ञ संपन्न हो पाए, उससे पहले नहीं हो पाए। यानी 1 अंगुल रस्सी यानी भगवान की कृपा, दूसरी अंगुल भगवान जीव का पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ तो करते ही हैं, लेकिन साथ में भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। जब मैया को समझ में आ गया कि ये हमारे हाथ से नहीं बनेंगे, कन्हैया बंध जा, जैसे ये कहा तो भगवान प्रेम रूपी बंधन में बंध जाते हैं। और भगवान के पेट में रस्सी बांधने के कारण
भगवान का दामोदर नाम पड़ जाता है। बोल दामोदर भगवान की जय हो। अच्छा, दामोदर क्यों पड़ा? दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। जब दाम रस्सी पेट में बंधी थी भगवान की उखल के द्वारा, तभी भगवान का नाम दामोदर पड़ा। अब जहाँ मैया यशोदा अपने गृह कार्यों में लग गई, अब भगवान शरारती बालक वो एक जगह कहाँ टिके? महाराज उन्होंने चलना प्रारंभ कियो तो उखल जो है घसीटना प्रारंभ है गयो।